सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आरडीएस ब्लॉग। सो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि कल आपका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है क्लास 12th के बोर्ड्स का, तो इट्स वेरी क्रूशियल। तो इस वीडियो में कुछ लास्ट मोमेंट की टिप्स जो आप एक दिन पहले थोड़ा और ट्राई कर सकते हैं, और एग्जाम के लिए कुछ टिप्स मैं देने वाला हूँ जिससे आपका स्कोर काफी हद तक बूस्ट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छी टिप्स हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि जब आपका बोर्ड की कॉपी या फिर बोर्ड की जो भी शीट है चेक होगी, आप जो भी चेक करने वाला ऑब्वियसली टीचर है, उसे नहीं पता कि आप कौन हो, वो आपसे कभी मिला नहीं है फेस टू फेस। तो उस पे इंप्रेशन आप कैसे मान सकते हो और ये इंप्रेशन कितना इम्पैक्टफुल रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी नीट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही बहुत अच्छे से पूरा रचा रचा के लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि इसमें आपका टाइम जाएगा। आपको ऐसी हैंडराइटिंग रखनी है जो नीट हो। नीट मतलब कि उसमें ज्यादा क्रॉसिंग नहीं होगी, आप ये नहीं काट रहे हो फिर लिख रहे हो, डर्टी वर्क नहीं होना चाहिए। और याद रखिए जो आपका पूरा जो पेपर जो आपको शीट मिलता है उसके साइड में एक रूलर से स्केल के लेके खींच के रफ वर्क का एक कॉलम बना दिया, उसमें क्लियरली आपको दिखाना है कि रफ वर्क कैसा है। ये नहीं रफ वर्क का बना दिया तो कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, थोड़ा भी उसमें प्रॉपरली आप लिखिए। और बेटर होना चाहिए आपका रफ वर्क, जो भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो ये अच्छा होना चाहिए, याद रखिए। इससे टीचर्स के ऊपर इंप्रेशन मिलेगा। और याद रखिएगा अगर आपके पास टाइम है, तो टाइम है, कंडीशन अप्लाई, तो आप लास्ट में मार्जिन बना सकते हैं हर एक क्वेश्चन के बाद। इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये मैंने खुद पर्सनली ट्राई करा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले टीचर को नहीं पता ऑब्वियसली कि आप कैसे स्टूडेंट हो। और अगर उसे कॉपी क्लीन और नीट दिखती है तो उसको ऊपर एक इंप्रेशन सा पड़ता है कि हाँ ये बंदा थोड़ा अच्छा हो सकता है पढ़ाई में, और आपको कुछ बोनस मार्क्स भी मिल सकते हैं। हो सकता है टीचर को लगे कि क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन ही कैन गिव यू मार्क्स, ही और शी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको बनाना है, थोड़ा नीट रखिए, काटा पीटी कम करिए, जितना कम हो सके उतना अवॉइड करें। मुझे पता है हो जाता है, आपको ये नहीं कि व्हाइटनर रचना है, व्हाइटनर वगैरह मत यूज करिए, सिंपल एक कट लगाइए और आगे लिख दीजिए, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई चैप्टर छूट गए, तो मेरे हिसाब से अब आप उसमें ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, एक दिन के टाइम में आप क्या ही कर लोगे। तो बेस्ट है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप एक बार लगा लीजिए और सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, रट लीजिए, जितना हो सके सब याद कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 20 से 30 तो एटलीस्ट, ये तो मिनिमम अमाउंट बोल रहा है, 50-60 भी हो जाता है परसेंटेज जो होता है क्वेश्चंस का, वो रिपीट हो जाता है। तो आपको कोई ना कोई सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा या सिमिलर पैटर्न पे मिलेगा, हो सकता है वैल्यूज वगैरह बदल जाएगा, न्यूमेरिकल है तो सेम आपको मिल जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना है, बस एज इट इज याद रखोगे, आपको याद होगा, आपको पता होगा कैसे करना है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ये याद रखिएगा। और कुछ मतलब अच्छे से ये पूरा प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि आपको रफ वर्क कैसे बनाना है, मार्जिन रख के क्लीनली लिखना है, और नीट एंड टाइडी वर्क रखना है। ये नहीं कि कचरा कबाड़ कर दिया। मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप करोगे, पहले पेज पे अगर आपने हक दिया होगा, क्रॉस कर दिया होगा, टीचर पे बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि भले ही आपके 97 आउट ऑफ 100 आ रहे होंगे, वो आपको देगा कम मार्क्स, यानी 95, 94, क्योंकि टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कॉपी चेक कर करके। उनको अच्छा लगता है जब उनके सामने नीट कॉपी आती है, तो उन्हें सिर्फ टिक 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 टिक। अब आप देखो, किसी टीचर, जैसे मैं एक टीचर हूँ बोर्ड का, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, काफी आपने अच्छे नीट और नीट प्रेजेंटेशन आपने कर रखा है, रफ वर्क भी दिखाया है, टिक मारा टिक मारा, मेरे को आदत हो जाएगी थोड़ी देर बाद टिक मारने की। अब मैं क्रॉस मारूंगा तो मुझे अलग से पेन घुमाना पड़ेगा ना, तो मैं मेहनत क्यों करूं, मैं टिक मार के। तो ऐसा हो जाता है टीचर्स का मतलब जो साइकोलॉजी है उस तरह के माइंडसेट ऐसे हो जाता है, उनका हाथ ऐसे हो जाता है टिक 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 टिक, क्योंकि उन्हें इतनी सारी कॉपी करनी है। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, भले ही आपका आंसर हो सकता है गलत हो, लेकिन टीचर मोस्ट प्रोबेबली टिक मार देगा, और ये काफी एक बोनस पॉइंट है। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी खाली मत छोड़िए। जो मैंने कल आपको वीडियो बनाया था उसको एक बार देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में मैंने डाल दिया है, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टिप्स थी। और ये लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यूज कर लीजिए अच्छे से, सैंपल पेपर एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा चैप्टर छूट गया है और आपसे नहीं होगा, तो उसके पीवाईक्यूज देख लो, या फिर थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसमें से आप देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा समझने का कोशिश करिए। आपको बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाती है डेफिनेशंस वगैरह, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। कीवर्ड्स का याद रखिएगा, कीवर्ड्स उसमें होने चाहिए, बस यही एक इंपॉर्टेंट टिप है। और मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ, आपके 70 में से 60 प्लस तो यूं आ जाएंगी चटके से। और बोर्ड एग्जाम, जैसे मैंने बोला था, बहुत ही इजीएस्ट एग्जाम्स होते हैं,
तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।